गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बार की बात है, एक चिड़िया अपने घोंसले में 3 बच्चों के साथ रहती। वहीं पास के ही जंगल में उसकी बहन भी रहती है। एक दिन की बात है, उसकी बहन रानू उसके पास आती है और देखती है कि चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ बड़े ही हंसी खुशी के साथ रह रही। तब वो अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। जब भी मैं अंडे देती हूँ तो मेरा अंडा खराब हो जाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम एक बच्चे को मुझे दे दो, चोनू को। मैं चोनू का बहुत ही ख्याल रखूंगी अपने बच्चे की तरह। चिड़िया मान जाती है और उसके अपने बहन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा होता है। अब वह अपने चूनू को अपनी बहन को दे देती है। चिड़िया की बहन चूनू को अपने पीठ पर बैठाती है और उसको अपने घर की तरफ लेकर उड़ जाती है। मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वह चूनू को अपने घर लेकर आती है और उसका बहुत ही ख्याल रखती है। देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं। चिड़िया चोनू का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखती, उसको जब भी भूख लगता उसको दाने खिलाती, उसको कहीं भी जाने नहीं देती। एक दिन कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और कहता है कि तुमने बहुत ही गलत किया, अपने बच्चों को अपनी बहन को देकर। कोई भी किसी के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझता, लेकिन चिड़िया कहती है कि मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वो मेरे बच्चे को भी अपने बच्चे की तरफ पालेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बच्चे बड़े होने लगते हैं। एक दिन की बात है, चिड़िया की बहन एक प्यारा सा अंडे देती है। चिड़िया को बहुत ही आश्चर्य होता है जब अंडे में से बच्चा निकलता है। चिड़िया सोचती है कि मैंने तो इस बार अपने अंडे का ख्याल भी नहीं रखा, फिर भी कैसे बच्चा निकल गया। वो लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी, अब उसका खुद का भी बच्चा आ गया था। लेकिन चिड़िया अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। वह चूनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, वह बिल्कुल भी उसको खाना नहीं देती। उस चूनी जब भी बोलता माँ मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, तो चिड़िया कहती अपने आप ही खा ले, और वह अपने बच्चे पर ध्यान देती, अपने बच्चे को खिलाने में लगी रहती। अब धीरे धीरे चूनी की हालत खराब होने लगी और वो बेहोश हो जाता है। इधर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी बहन उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही है, वह उसको मारती पीटती है और खाना भी नहीं देती है। सभी पास के जंगल में मैं एक दिन खाना लेने गया था, तब वहाँ के सभी पक्षियाँ मुझे बता रहे थे। वह सोचती है कि चलो उसको देख ही आती हूँ कि क्या हो रहा है, वह कैसा है। वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। चिड़िया जब अपनी बहन के घोंसले में जाती है और अपने बच्चे को बेहोश देखती है, तब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपनी बहन को कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया मेरे बच्चे के साथ। और वो अपने बच्चे को अपने पीठ पर बैठा कर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाती। चिड़िया चूनू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर आती है और कहती है कि डॉक्टर देखिए इसको क्या हो गया। बुलबुल कहती है कि उसको कुछ हुआ नहीं है, वो ज़्यादा दिन से भूखा है, खाना ना खाने की वजह से कमजोरी के नाते वो बेहोश हो गया है। मैं इसको कुछ दवाइयाँ देता हूँ और उसको खिलाने के लिए खाना की व्यवस्था करो, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चिड़िया अब चूनू बच्चे को लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अब उसके सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चूनू भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब वह अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन इधर चिड़िया की बहन के बच्चे की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो बहुत ही उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती, ज़्यादा हालत खराब होने की वजह से वह मर जाता है। अब चिड़िया बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, वह फिर से अकेली हो जाती है और वह सोचती है कि मैंने अपनी बहन के बच्चे के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। काश मैंने यह ना किया होता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ बुरा करता है।
अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।